हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस वर्कबुक चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और अगर आपने अभी तक गोइंग टू स्कूल चैप्टर नहीं पढ़ा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से निकाल के भी इसे पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समरी देख लेते हैं इस चैप्टर का। तो इसमें देखिए क्या कहा जाता है, क्या ब्रिजेज आर बिल्ट over the canals, rivers, railway lines and busy roads so that people and vehicles can move easily। तो ब्रिजेस जो होते हैं वो कैनल्स, रिवर्स, रेलवे लाइंस इनके ऊपर बनाए जाते हैं ताकि पीपल्स और व्हीकल्स इजीली पार कर सके, आसानी से इसे पार कर सके। ब्रिजेस कैन बी मेड बाय बैम्बू पोल्स, रोप्स, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रोड्स एक्सेट्रा। तो ब्रिजेज जो होते हैं वो बैम्बू पोल्स, रोप्स, सीमेंट, ब्रिक्स, आयरन रोड्स इसके बनाए जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स आर यूज टू ट्रेवल ऑन वाटर। तो डिफरेंट टाइप के बोट्स जो होते हैं वो वाटर जो पानी में ट्रैवलिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। कैमल कार्ट आर यूज्ड इन डेजर्ट्स। कैमल कार्ट्स का यूज़ हम लोग डेजर्ट में करते हैं, यानी कि रेगिस्तान में जो होते हैं वहाँ हम लोग कैमल कार्ट्स का यूज़ करते हैं। ब्लूक कार्ट्स, साइकिल्स एक्सेट्रा आर यूज्ड इन विलेजेस फॉर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ब्लूक कार्ट, साइकिल्स इसका यूज़ हम लोग विलेज में करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। देयर आर सम प्लेसेस वेयर व्हीकल्स कैन नॉट रीच। तो कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ की कोई व्हीकल्स नहीं पहुँच सकते। फॉर मूविंग ऑन द स्नो इन द जंगल्स एंड ऑन द रॉकी पाथ्स वन हैज़ टू वॉक स्लोली एंड केयरफुल्ली। तो देखिए, स्नो जंगल में और रॉकी पाथ्स पे स्लोली चला जाता है और केयरफुल्ली यानी कि सावधानीपूर्वक वहाँ पे चला जाता है। तो ये था आपका समरी जो कंप्लीट हो चुका है। तो हम लोग देख लेते हैं अब क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ द ब्रिजेस यू हैव लर्न इन दिस लेसन। तो यहाँ देखिए नीचे जो है कुछ ब्रिजेस के टाइप्स दिए गए हैं जो हमने इस लेसन में पढ़ा है। द स्पेलिंग्स आर जम्बल्ड अप, और इसमें जो है ना स्पेलिंग्स वो जम्बल्ड हैं। रीअरेंज द लेटर्स टू राइट द करेक्ट वर्ड। अब इसे रीअरेंज करके लेटर्स को लिखना है। राइट 2 लाइन्स अबाउट इच, और इसके बारे में आपको 2 लाइन्स लिखना है। तो ये देखिए, ये जो है ना जम्बल्ड लेटर्स लिखे गए हैं, तो इसे हम अगर करेक्ट लिखते हैं तो ये सीमेंट हो जाएगा, तो यानी कि सीमेंट ब्रिज। तो सीमेंट ब्रिज के बारे में अब हमें बताना है। तो इसके बारे में क्या बता सकते हैं कि व्हेन वी नीड टू क्रॉस ए वाटर बॉडी सो वी यूज ब्रिजेस मेड ऑफ ब्रिक्स। तो देखिए, जब हम लोग को पानी को जब क्रॉस करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है, उसे जब हम क्रॉस करते हैं तो हमें ब्रिजेस की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो होते हैं वो ब्रिक्स के बने होते हैं, ईंट के बने होते हैं, सीमेंट के और ईंट के बने होते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला जो है इसमें क्या हो जाएगा, इसे सही लिखते हैं तो रोप हो जाएगा, रोप ब्रिज, यानी कि जो रस्सी के ब्रिज होते हैं वो। A rope bridge constructed chiefly of rope in its simplest form। यानी कि जो रोप ब्रिज होते हैं ये बनाए जाते हैं बिल्कुल सिंपली, यानी बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ये बनाए जाते हैं, बहुत साधारण होते हैं ये ब्रिज। उसके बाद है ये वाला जो है, ये क्या हो गया, बैम्बो। इसे सही लिखते हैं तो बैम्बो ब्रिज हो गया। यानी बैम्बो ब्रिज के बारे में क्या बता सकते हैं कि ए बैम्बो ब्रिज is a bridge made by tying 4 or 5 bamboos sticks together। यानी कि जो बैम्बू ब्रिज होते हैं वो क्या होता है कि 4-5 बैम्बू होता है, उसे एक साथ बांध दिया जाता है और उसे ब्रिज बनाए जाते हैं। तो आपने बहुत जगह बैम्बू ब्रिज देखा होगा, तो इस तरह से इसे बनाए जाते हैं।
तो ये हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कि राइट ट्रू फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड फॉल्स फॉर द इनकरेक्ट वंस। तो यानी जो ट्रू है उसके लिए करेक्ट है उसके लिए ट्रू का यूज़ करना है, और जो फॉल्स इनकरेक्ट है उसके लिए फॉल्स का यूज़ करना है। तो यहाँ देखिए जैसे 50 पीपल कैन इजीली सिट इन ए ट्रॉली। तो 50 पीपल क्या आसानी से एक ट्रॉली में बैठ सकते हैं? तो फॉल्स हो जाएगा, नहीं बैठ सकते। तो आपने देखा होगा जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ ट्रॉली का यूज़ किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि 50 पीपल्स नहीं बैठ सकते, तो उसमें 30 से 35 पीपल्स एक साथ बैठ सकते हैं, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। उसके बाद है सम ब्रिजेज हैव स्टेप्स। तो कुछ ब्रिजेस में स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती है, तो ट्रू होगा क्योंकि होते हैं। और उसके बाद है कि कैमल कैन मूव इजीली ऑन सैंड। तो कैमल जो है वो आसानी से सैंड में मूव कर सकता है, तो ट्रू होगा क्योंकि कैमल को जो है ना वो डेजर्ट में ही चल सकते हैं। तो देखिए उसे सिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, तो इसलिए ये ट्रू होगा। तो इसमें हम ट्रू लिखेंगे। उसके बाद है इट इज़ वेरी इजी टू वॉक ऑन स्नो। तो स्नो पर चलना बहुत आसान होता है, तो फॉल्स क्योंकि स्नो पर चलना आसान नहीं होता है, वहाँ बहुत स्लोली चला जाता है। उसके बाद है ऑन द माउंटेन्स पाथ आर वेरी इवन। जो माउंटेन्स पाथ होते हैं, जो माउंटेन्स में जो वहाँ के जो रास्ते होते हैं, क्या वो बहुत आसान होते हैं? तो फॉल्स, वो आसान नहीं होते हैं माउंटेन्स के रास्ते। उसके बाद है इन थिक फॉरेस्ट साउंड्स ऑफ बर्ड्स कैन बी हियर्ड। तो थिक फॉरेस्ट यानी कि जो घने जंगल होते हैं, घने जंगल में क्या हम बर्ड्स का साउंड सुन पाते हैं? तो ट्रू, वहाँ भी हम साउंड सुन पाते हैं बर्ड्स का, तो ट्रू लिखेंगे। उसके बाद है कि इट इज़ ईजी टू वॉक ऑन स्मूथ सरफेस। तो स्मूथ सरफेस पे चलना आसान होता है, तो ट्रू होगा। उसके बाद है द चिल्ड्रन लिविंग इन प्लेन्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन माउंटेन्स। तो जो बच्चे प्लेन्स यानी कि जो प्लेन्स एरिया में रहते हैं, तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्ट होगा माउंटेन्स में चलना, तो ट्रू, सही में उसे डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि वो प्लेन्स में रहते हैं, और अगर वो माउंटेन्स में चलेंगे तो उन्हें बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये ट्रू हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको फॉलोइंग क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो यहाँ देखिए जैसे कि वाई डू वी नीड ब्रीजेज। तो हमें ब्रीजेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो आपने सोचा है क्यों पड़ती है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? ब्रीज आर मोस्टली यूजफुल फॉर क्रॉसिंग रिवर्स, वैलीज और रोड्स बाय व्हीकल्स, बट पीपल हैव ऑल्सो यूज ब्रीजेज फॉर ए लॉन्ग वॉक। तो ब्रिजेस जो होता है वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं रिवर्स, वैले, रोड्स, ये सारे जो होते हैं इसे क्रॉस करने के लिए। लेकिन आजकल क्या होता है, जो पीपल्स होते हैं वो लॉन्ग वॉक के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद है व्हाट डिफ़िकल्टीज़ वुड यू फेस विदाउट ब्रिजेस। तो आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ेगा विदाउट ब्रिजेस के। अगर आपके पास अगर ब्रिजेस नहीं हो तो आप क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस करेंगे, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर कि इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू क्रॉस रिवर, वैले, रेलवे लाइंस विदाउट ब्रिज। तो हमें क्या होगा कि रिवर्स, वैले, रेलवे लाइंस, इसे हमें क्रॉस करने में डिफ़िकल्टीज़ होगी, हम नहीं पार कर पाएंगे इसे ब्रिजेस के बिना। उसके बाद है विदाउट ब्रिज डिस्टेंस वुड बी लॉन्गर एंड इट वुड टेक मोर टाइम। यानी कि अगर विदाउट ब्रिज क्या हो जाएगा, डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा। उसके बाद है कि व्हाट डू चिल्ड्रन इन सम पार्ट ऑफ केरला यूज टू ट्रेवल ऑन वाटर। तो देखिए केरला के जो बच्चे होते हैं वो वाटर यानी कि पानी में ट्रैवलिंग के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो क्या होगा, वेलम। तो वेलम जो है वो एक तरह का बोट होता है जो कि केरला के बच्चे वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या है कि व्हाट साउंड्स कैन बी हियर्ड इन जंगल। तो जंगल में हम कौन सा साउंड सुनते हैं,
तो साउंड्स ऑफ बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। तो जंगल में हम लोग क्या सुनते हैं? बर्ड्स का साउंड और बहुत सारे क्रिएचर्स होते हैं जिसका साउंड सुनते हैं। उसके बाद है कि वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन स्नो पर चलना क्यों बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है? तो आंसर लिखेंगे, इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट फीट विल सिंक इन इट एंड इफ स्नो इज़ फ्रोजन वी विल स्लिप एंड फॉल। तो देखिए, जब स्नो सॉफ्ट होता है तो उसमें क्या होता है, हमारे पैर धंस जाते हैं, पैर उसमें धंस जाते हैं। और अगर वो फ्रोज़न हो जाता है यानी कि जब वो जम जाता है तो फिर क्या होता है, उस पर पाँव स्लिप होने लगता है और हम गिर जाते हैं। इसलिए वहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है स्नो पर। उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ पाथ्स डू द माउंटेन्स हैव? तो माउंटेन्स में किस तरह के रास्ते होते हैं? तो क्या लिखेंगे आंसर? रॉकी एंड अनइवन पाथ, यानी वहाँ पथरीले रास्ते होते हैं और अनइवन पाथ होते हैं, यानी कि टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं वहाँ पे। उसके बाद देखिए, ये तो क्वेश्चन आंसर्स हो चुका है। उसके बाद है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। अब देखिए, फॉलोइंग टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ देखिए ट्रॉली है, तो ट्रॉली के बारे में हमें एक्सप्लेन करना है। ट्रॉली, तो देखिए ट्रॉली इज़ एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड एंड अटैच्ड विद द रोप। तो देखिए ट्रॉली जो होता है एक ओपन बॉक्स होता है, खुला हुआ वो बॉक्स होता है, और जो कि लकड़ी के बने होते हैं और जो अटैच होते हैं रॉप के साथ में वो अटैच होते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। और ये होते हैं कि ट्रांसपोर्टिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो एक जगह से एक साइड से दूसरी साइड ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है इसका, ट्रॉली का। उसके बाद है वलम। तो वलम इज़ ए वुडन बोट। वलम जो होता है ये एक वुडन बोट हुआ और इट इज़ यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑन वाटर। और इसका यूज़ होता है जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाने के लिए, पानी में हम लोग इसका यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, एक साइड से दूसरे साइड। उसके बाद है जिगड। तो देखिए जुगाड़ है, तो जुगाड़ वर्ड इज़ यूज्ड फॉर ए व्हीकल। इट इज़ ए स्पेशल ट्रांसपोर्ट विच इज़ मेड बाय वेस्ट मटेरियल। तो जुगाड़ एक वर्ड है जो कि एक व्हीकल के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो होता है एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट होता है जो कि वेस्ट मटेरियल के बनाए जाते हैं। इसके बाद है पुले। पुले इज़ ए स्मॉल फिक्स्ड व्हील विथ ए रोप और चेन इन ए ग्रूव्ड रिम दैट इज़ यूज टू लिफ्ट समथिंग। तो पुले जो होता है एक फिक्स्ड व्हील होता है जिसमें कि रोप और चैन लगे होते हैं, और वो उसे हम लोग खींचने के लिए यूज़ करते हैं। किसी भी सामान को हम लोग खींच सकते हैं और वो बिल्कुल ही फिक्स्ड होता है। तो इसका मतलब हमने जान लिया। और उसके बाद है देखिए, राइट फ्यू सेंटेंसेस ऑन द स्कूल ऑफ माई ड्रीम्स। अब देखिए द स्कूल ऑफ माई ड्रीम्स के बारे में कुछ सेंटेंसेस आपको लिखना है। तो देखिए इसमें, माई ड्रीम स्कूल इज़ द प्लेस वेयर लाइफ begins with the teachers. School is our second home where we learn so many things. In schools, the teacher not only grabs the students' attention but keeps them on the edge of their seats wanting to know more. My dreams school is a school where teaching method are based on technologies like robotics and practical base. तो देखिए ये कुछ लाइंस लिखने हैं मेरे सपनों का स्कूल, यानी कि द स्कूल ऑफ माई ड्रीम्स, इसके बारे में कुछ लाइंस लिखने हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या और आपको कुछ लिखना है तो आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये लिखना है। उसके बाद है कि राइट फॉर सिचुएशंस फॉर विच यू आर
पनिश्ड इन द क्लास बाय योर टीचर। तो देखिए इसमें आपको 4 सिचुएशन लिखना है जब आपको पनिश्ड किया जाता है क्लास में आपके टीचर के द्वारा। तो इसमें क्या लिखेंगे, आपको कब कब पनिश्ड किया जाता है, तो इसमें 4 सिचुएशन लिखना है। तो देखिए 4, नॉट डूइंग होमवर्क, जब आप होमवर्क नहीं कर पाते हैं इसके लिए आपको पनिश्ड किया जाता है। इसके बाद 4, स्लीपिंग ड्यूरिंग लेक्चर, आप लेक्चर के दौरान अगर आप सो जाते हैं तो उसमें पनिश्ड किया जाता है। 4, लेट कमिंग टू स्कूल, जब आप स्कूल में लेट आते हैं तो उसके लिए पनिश्ड किया जाता है। इसके बाद है टॉकिंग विथ फ्रेंड्स वाइल लेक्चर, आप लेक्चर के दौरान अगर अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं तो उस समय आपको पनिश्ड किया जाता है। तो ये लिखेंगे। उसके बाद है कि गैस द नेम्स ऑफ द प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन। अब देखिए यहाँ पे आपको प्लेसेस का नाम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लूज भी दिए गए हैं नीचे। तो इसमें देखिए जैसे इस साइड में क्लूज है और इस साइड में प्लेसेस है। तो इसमें देखिए जैसे कि रेन्स हैवीली, तो रेन्स हैवीली कहाँ पे होता है, बहुत भारी बारिश होती है तो कहाँ पे होती है, तो ये मेघालय में, तो मेघालय लिखेंगे। उसके बाद है कि स्ट्रॉन्ग आयरन रॉड इज़ यूज टू क्रॉस द रिवर। तो देखिए स्ट्रॉन्ग आयरन रॉड्स जो होता है जो यूज़ किए जाते हैं रिवर के ऊपर, रिवर को क्रॉस करने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं। तो इस तरह का आयरन रॉड वाला कहाँ यूज़ होता है, तो ये गुजरात में। उसके बाद है स्मॉल बोट्स आर यूज, तो स्मॉल बोट्स जो होते हैं वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो केरला में। उसके बाद है कैमल कार्ट्स आर यूज, तो कैमल कार्ट्स का यूज़ कहाँ होता है, राजस्थान में। उसके बाद है ब्लू कार्ट्स मूव थ्राउट ग्रीन फील्ड्स, और देखिए ब्लू कार्ट का जो मूव किया जाता है यानी ब्लू कार्ट चलता है वो खेतों में, वो कहाँ चलता है, तो वो विलेज में, तो विलेज लिखेंगे। उसके बाद है सनलाइट डज नॉट पास थ्राउट इट, तो देखिए सनलाइट पास नहीं होता है, तो कहाँ सनलाइट पास नहीं होता है, तो फॉरेस्ट में। उसके बाद है आवर फीट सिंक इनटू इट, जो आवर हमारे जो पाँव हैं वो धंस जाते हैं, तो कहाँ पे धंस जाते हैं, तो नॉर्थर्न हिल्स, यानी कि जो हिल्स होते हैं जहाँ जो बर्फीली जगह होते हैं, बर्फ़ रहता है, तो वहाँ पे हमारे पाँव धंस जाते हैं। उसके बाद है पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, जो रॉकी पाथ्स होते हैं और जो टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो उत्तराखंड। तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। उसके बाद है एक्टिविटी पेज, तो यहाँ पे देखिए पेस्ट पिक्चर्स ऑफ एनी 2 ब्रिजेस, तो यहाँ पे आपको किसी 2 ब्रिजेस के पिक्चर आपको पेस्ट करने हैं। तो यहाँ देखिए 2 ब्रिज है यहाँ पे, तो एक तो है आपका ये वाला जो ब्रिज है वो है ब्रुकलिन ब्रिज जो कि न्यूयॉर्क में है, और ये सेकंड वाला जो ब्रिज है ये है गोल्डन गेट ब्रिज जो कि सैन फ्रांसिस्को में है। तो इसमें देखिए यहाँ पे अब क्या करना है कि फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 4 फेमस ब्रिजेस इन द वर्ल्ड, तो यानी कि अब जो वर्ल्ड में 4 फेमस ब्रिजेस का आपको नाम बताना है। तो जैसे कि आप बता सकते हैं गोल्डन गेट ब्रिज, उसके बाद सेकंड में वियाडक्ट दे मिलाओ ये ब्रिज है, उसके बाद है ब्रुकलिन ब्रिज, उसके बाद है सिडनी हार्बर ब्रिज। तो ये सारे ब्रिज हैं जिसका नाम आपको बताना है। उसके बाद है गिवन बिलो इज ए सीन ऑफ ए क्लासरूम वेयर चिल्ड्रन आर शाउटिंग जंपिंग एंड मिसबिहेविंग, तो यहाँ पे देखिए नीचे कुछ क्लासरूम का सीन दिया गया है जहाँ की बच्चे चिल्ला रहे हैं, कूद रहे हैं और मिसबिहेविंग कर रहे हैं। टीचर इज़ नॉट सेइंग एनीथिंग, और टीचर जो है कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। What would you do if you are in place of the teacher, तो आप क्या करेंगे अगर आप टीचर के जगह पे होंगे, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्लासरूम का सीन दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे चिल्ला रहे हैं, कुछ बच्चे बिहेव कर रहे हैं और कुछ क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, I will first scold them and then if they do it again I will punish them।
तो देखिए एट फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, उसे डांटेंगे। अगर बच्चे अगर चिल्ला रहे हैं, इस तरह से कुछ काम कर रहे हैं, तो हम पहले उसे डांटेंगे। उसके बाद अगर वो नहीं सुनेंगे, फिर अगर वो दोबारा करेंगे इस तरह का ही काम, तो फिर हम उसे पनिश्ड करेंगे। तो देखिए ये वाला चैप्टर जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आपको कैसा लगा पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके। और अगर अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना, तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और बच्चों, अगर आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम होता है, तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।